वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाने का आसान तरीका बताऊंगा। तो इस तरह का थंबनेल जैसे ये देख रहे हैं, मैंने बनाया थंबनेल फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में आप आसानी से थंबनेल बना सकते हैं। बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने अपना जो है पीसी लैपटॉप में फोटोशॉप ओपन कर लेना। आपके पास अगर फोटोशॉप नहीं है तो आप गूगल क्रोम में जाएं, वहाँ पे गेट इनटू पीसी से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, इस तरह का डैशबोर्ड आपको शो होगा। आपने यहाँ पे जाना है न्यू फाइल पे। न्यू करेंगे, आपके पास ये जो लैंडस्केप का बना होगा ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, या कस्टम पे रख के इसको भी कस्टम करके यहाँ पे आप अपनी मर्जी की विड्थ, हाइट और ये रेजोल्यूशन वगैरह दे सकते हैं। तो मैं इसको कस्टम करके क्रिएट पे कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद आपके पास जो है वो ब्लैंक एक इस तरह सा जो है वो वर्कशीट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे हमने जो है वो थंबनेल बनाना है। तो थंबनेल बनाने से पहले आपको बैकग्राउंड चाहिए। अगर आप बैकग्राउंड लेना चाह रहे हैं तो वो आप सिंपल यहाँ पे गूगल से सर्च कर लें, बैकग्राउंड फॉर यूट्यूब PNG। यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाह रहे तो भी कोई बात नहीं, जैसे ये पड़े हुए हैं थंबनेल, सिंपल यहाँ से कॉपी करें और वहाँ पे उसको यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम पेस्ट करेंगे उसके बाद हम इसको कंट्रोल T करेंगे। कंट्रोल T करेंगे तो ये इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। तो ये जो है आप यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर यहाँ से ये आप नहीं लेना चाह रहे तो सिंपल इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद हम इसी को सिंपल यहाँ से कलर कर देते हैं। कलर करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कलर जो आ रहा है यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। यहाँ से कलर हम इसको ये रख लेते हैं कलर, और ओके कर देते हैं। यहाँ से हम एक कोई भी अच्छा सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं कोई, फिर जो है उसको हम कलर वगैरह दे देंगे। यहाँ से PNG आपने डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये बैकग्राउंड मैंने लिया हुआ था, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हम ले आए। बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। आपने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा जो है वो बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। ये बैकग्राउंड अगर इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो है वो कलर ओवरले यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कलर जो है यहाँ से हम इसको जो भी कलर देना चाहें यहाँ से ओके कर दे देंगे। ये हमारा कलर चेंज हो गया। अब हमने उसके बाद एक पिक्चर लगानी है। जो करेक्टर मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं PNG, ये हमारे पास जो है पड़े हुए हैं इस तरह के। तो आप यहाँ से ये डाउनलोड गूगल क्रोम से आप करेक्टर डाउनलोड कर लें।
यहाँ से आप कोई भी जो करैक्टर लेना चाहें पड़े हुए नीचे सिंपल ये यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे करैक्टर। मैंने पहले से डाउनलोड किए हुए हैं तो मैं यहाँ से सिंपल यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रैग कर लेता हूँ। तो इसका हम जो है वो साइज भी छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा जो है वो एडजस्ट हो जाए यहाँ पे। सॉरी, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इसका हम जो है वो रोटेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो है वो लाने के बाद हम इसको जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है वो ये क्विक सिलेक्शन टूल को हम सिलेक्ट करेंगे और जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दें तो ये ऑटो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये भी प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे हमने इसको क्विक सिलेक्शन बटन को लिया है और यहाँ पे हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये ऑटो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमारे को ये सिलेक्ट कर लेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये ऑब्जेक्ट सारा उसने सिलेक्ट कर दिया है। गॉट इट कर देते हैं। ये सारा सिलेक्ट करने के बाद आपने ये नीचे जो बना हुआ है कैमरे का बटन इस पे क्लिक करना है, ऐड लेयर मास्क। इस पे क्लिक करेंगे हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो तमाम जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह के बटन बन जाएंगे। आपने क्या करना है इसको थोड़ा सा जो है वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे ऊपर नीचे आप रख सकते हैं जहाँ भी रखना चाहें। तो ये हमारा जो है वो बैकग्राउंड हो गया और एक करेक्टर भी आप अपनी पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से आप पिक्चर लगा। दोबारा आप कंट्रोल टी करें इसको दोबारा सॉरी हमने इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल टी करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको और बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद हमने जो है वो टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए इसको हम इस तरह कर लेते हैं तो ये डबल रो में आ जाएगा। दोबारा इसमें क्लिक करेंगे तो ये सिंगल में आ सकता है। तो आपको जैसे इजी हो वो आपने कर लेना है। उसके बाद हमने टेक्स्ट जो है वो ऐड करना है तो यहाँ पे ये टी का बटन बना हुआ है। टी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए। हमने लिखना है इजी। तो ये ऐड हो गया। इसका मैं जो है वो कलर ब्लैक कर देता हूँ तो ये हो गया। उसके बाद हम दोबारा टेक्स्ट इजी और नीचे हम लिखना चाह रहे हैं थंबनेल। ये हमने थंबनेल लिख दिया। इसको हम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। ये थंबनेल जो हमने लिखा है इस पे क्लिक करेंगे नीचे एक दफ़ा और अब हम कंट्रोल टी करेंगे तो ये कंट्रोल टी करेंगे तो ये जो हमने थंबनेल लिखा है इसको सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको जो है वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि ये इसकी लिखाई जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ये हमने कर दिया। उसके बाद दूसरा हमने नीचे जो है वो ट्यूटोरियल लिखना है तो हम फिर टेक्स्ट को टी को सिलेक्ट करेंगे और नीचे ट्यूटोरियल लिख देंगे।
ये ट्यूटोरियल मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है वो ट्यूटोरियल नीचे एक दफ़ा थंबनेल पे क्लिक करने के बाद ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे और इसको हम कंट्रोल टी करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद इसको हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो लिखा हुआ आ गया है। आप दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करें और अगर आपने जो है इसका कलर चेंज करना है तो कंट्रोल ए करें, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो इसको हम जो भी कलर देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं। ये सफ़ेद हो गया। इसका जो है वो कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं ये ताकि नज़र ठीक आ जाए। ये हमने ये कर दिया। अभी भी कलर जो है हमारा वो नज़र सही नहीं आ रहा तो हम इसको दोबारा चेंज करेंगे। तो हम जो है वो मुझे कलर अच्छा यही लग रहा है तो मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो कलर पसंद हो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने ये जो लिख दिया उसके बाद हम नीचे फोटोशॉप का जो है वो सिंबल भी यहाँ पे ऐड करना है। तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, वो हम गूगल पे जाएंगे, फोटोशॉप का पीएनजी यहाँ पे देखें, फोटोशॉप पीएनजी। तो फोटोशॉप का पीएनजी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज, और यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमने सिलेक्ट के बटन से हम इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ये जो कोने हैं इसके बैकग्राउंड हमने रिमूव करने हैं। तो हम यही क्विक सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे तो ये हमारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बैकग्राउंड जो है हमारा वो रिमूव करने के लिए हम ये अंदर वाला भी इसने सेलेक्ट कर दिया तो हम इसको प्लस पे जाएंगे और ये जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे ताकि ये सारा हमें इस तरह का बना हुआ आ जाए। जब ये आपकी सिलेक्शन मुकम्मल हो जाए तो नीचे ये कैमरे का बटन जो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है आपने। तो ये हमारा रेडी होके आ गया है। अब हम इसको जो है वो मूव पे बटन आए पे यहाँ पे इसको हम मूव कर लें, जहाँ भी मूव करना है। नीचे अगर इधर रखना है तो यहाँ पे रख लेते हैं। अब हमने जो है इनको एडजस्ट करना है ताकि ये जो लिखाई है ये बराबर आ जाए। तो बराबर करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनको हमने सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ पे हम इजी और थंबनेल ये तीनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, जो हमने तीनों ये लिखे थे। लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये मूव पे आएंगे, ये जो मूविंग टूल है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट का बटन बना हुआ है, हम इसे अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये दरमियान में बराबर सेलेक्ट होके आ जाएंगे। उसके बाद हमने कंट्रोल टी करना है तो ये सारा तीनों इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएं। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हम यहाँ पे उर्दू भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरह हमने इसको तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको रख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने एक एरो का सिंबल बनाना है। तो एरो का सिंबल बनाने के लिए भी हमने क्या गूगल क्रोम से जाएंगे, हम एरो पीएनजी ले लेते हैं। हमें जो भी एरो अच्छा लगेगा हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो पड़े हुए हैं हम ये ही ले लेते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे,
राइट क्लिक करेंगे और कॉपी इमेज करने के बाद हमने इसको सिंपल कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी करेंगे तो हम जो है वो इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं कंट्रोल टी करके। ये हमारे पास, तो हमने जो है वो एरो दूसरा लेना है, तो हम इसको हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, हमें कोई और एरो मिल जाए अगर दूसरी साइड वाला। ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ये ले लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे कंट्रोल वी। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से हम डिलीट सिंपल प्रेस करेंगे और आ जाएगा। इसको कंट्रोल टी करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ताकि हमें जो चाहिए वो इस तरह से। इसका हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए वही हमने दोबारा क्विक सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो वो खुद ही जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो ही सिर्फ सिलेक्ट होके आ जाएगा, मतलब जो एरो है हमने वही सर्च वही सिलेक्ट होके आ जाएगा। सिलेक्ट जब हो जाए तो आपने क्या करना है, नीचे सिंपल जो कैमरा बना हुआ ऐड लेयर मास्क, इस पे हमने क्लिक करना है तो हमारा जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। हमने इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा हम इसको रोटेट कर देते हैं ताकि एरो जो है वो हमारा सीधा बन जाए। उसके बाद जो है मूव पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा जो है वो इसको हम कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसका साइज जो है वो बड़ा कर देते हैं ताकि दिखने में आसानी हो। इसको भी थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया। हमने अब उर्दू जो है वो इसमें टेक्स्ट उर्दू ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहीं टेक्स्ट पे आ जाएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कर दिया और हम इसमें उर्दू लिखने के लिए आपके पास जो है वो यहाँ पे नीचे इंग्लिश है, इसको उर्दू कर दें। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में उर्दू नहीं है तो आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल पहले कर लेना है, तभी ये नीचे हम आपके पास उर्दू इंग्लिश आएगा। उसके लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे है, वो आपने देख लेनी है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हमने अब उर्दू लिखना है। फोटो शॉप में थंबनेल बनाए, तो ये मैंने इसको लिख लिया और सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है इसकी लैंग्वेज आपने जमील नूरी नस्तलीक रख लेनी है। जमील नूरी नस्तलीक रखने के बाद आपने जो है वो इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको ये ठीक नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, इसको जो है वो हम सेट करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि एडजस्ट हो जाए।
ये हमारे पास आ गया। अब दोबारा इसको टेक्स्ट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये फोटोशॉप में के बाद हम इंटर करते हैं ताकि ये नीचे आ जाए, थंबनेल बनाएं। और इसका जो कलर है वो आप कलर जो भी रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। तो ये फोटोशॉप में थंबनेल बनाएं। आपके पास जो है वो हमारा तकरीबन बन के आ चुका है। अगर आपने जो है इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, सर ये जो आपकी लिखाई है ना, इसको हम क्या करते हैं, तीनों को कंट्रोल को प्रेस करके रखते हैं और हमने क्लिक करते जाना है तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको हम चाह रहे हैं कि ग्रुप बना लें तो कंट्रोल जी करेंगे तो ये एक आपका जो टेक्स्ट का है वो ग्रुप बन जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि नीचे एक ही ग्रुप बन गया है, मतलब सारी एक ही ग्रुप में आ गए हैं। इसको हम अब आसानी से जो है वो चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आपके पास जो है वो जो ये लेयर स्टाइल जो डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आउटर ग्लो दे देते हैं। ये आउटर ग्लो जो है वो लाइटनिंग वगैरह इसकी जो है वो देखें, यहाँ से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ से आउटर ग्लो जो है ये 15 है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। अब वाइट है तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो भी कलर रखना चाहें। मैं वाइट ही रखना चाह रहा हूँ, वाइट ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ। तो ये देखें जो इजी थंबनेल ट्यूटोरियल है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गया। इसी तरह हम ऊपर जो उर्दू लिखी हुई है इसको भी थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको हम आउटर ग्लो करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि यहाँ ये देखें ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गया है। यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये दोबारा इसकी आप चेंज करना चाह रहे हैं, मतलब जो कलर है, फॉन्ट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा इसे, इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें आप फोटोशॉप थंबनेल, ये कलर मुझे तकरीबन अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपने जो है वो इसको भी थोड़ा सा आउटर दे देना है। तो वो हम यहाँ पे जाके जो हमारा ये जो लेयर थी इस लेयर को हम देखेंगे कहाँ पे पड़ी है। ये तो हमारी बैकग्राउंड की हो गई। उसके बाद हमने जो है वो ये ग्रुप बनाया और हम मूव पे जाते हैं तो ये जो पॉइंटर है इसको हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे हमारे पास जो है ये ओपन हो जाएगा। ये मैं आउटर ग्लो पे जा रहा हूँ तो ये देखें थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गया। इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। अब हमारा जो एरो और ये रह गया, तो हम एरो को सिलेक्ट करते हैं। अब आपकी लेयर यहाँ पे आ जाएगी, आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा आउटर ग्लो दे देता हूँ। तो ये देखें आप थोड़ी सी चेंजिंग हो, इसको देखें जैसे आउटर ग्लो पे क्लिक करेंगे आपका तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाएगा। यहाँ से आप इसकी जो है कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये जो कलर है यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कलर आपका, यहाँ पे आप जो कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसका कलर चेंज नहीं कर रहा, यही ठीक है तो ओके कर देते हैं। अब हमारा जो है ये रह गया, इसको हम क्लिक करेंगे, मूव पे आके यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करें, आपकी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे माउस से तो आपका जो है ये लेयर स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने इसको भी आउटर ग्लो देना है तो यहाँ पे आउटर ग्लो ये हमारा
आ गया है। इसका आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे आप कर दें और ओके कर दें। तो ये हमारा जो है थंबनेल तकरीबन तैयार हो गया। तो बनाने के बाद आपने इसको फाइल पे जाके एक्सपोर्ट कर लेना है। फाइल पे जाएंगे, उसके बाद जो है एक्सपोर्ट के बाद यहाँ पे है क्विक एक्सपोर्ट एज ए PNG। तो ये आपसे जो है वो लोकेशन मांगेगा जहाँ पे आपने सेव करना है। मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ, थंबनेल ट्यूटोरियल के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। और अब मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह का हमारा थंबनेल बना है। तो ये हमने जो है वो थंबनेल बनाया है। इस तरह आप भी थंबनेल बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने इसलिए थोड़ा सा आराम से समझाया ताकि जो बिगनर हैं उनको भी समझ आ जाए। स्टेप बाय स्टेप मैंने साथ साथ बताया भी है और समझाया भी है, ताकि ये मुझे भी बड़ी मुश्किल हुई थी, मैंने भी समझने के लिए टाइम लगाया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।